भगवान विष्णु वामन बनकर आए। देवताओं का सदैव ख्याल भगवान विष्णु ने किया है। आज विष्णु भगवान का संस्कार हो गया। 7 साल के ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, इस कारण 7 वर्ष में ही उनको यज्ञोपवीत पहनना था। तो महर्षि कश्यप ने बृहस्पति गुरुदेव को बुलाया और अपने बालक को यानी भगवान विष्णु को यज्ञोपवीत पहना कर दीक्षा प्रदान कर दी। बैठ जाइए, सीधा हो जाइए, गायत्री मंत्र बोलना है। बोल लीजिए, यह पहली दीक्षा गायत्री मंत्र की होती है। यज्ञोपवीत पहन लो। 5 वर्ष से 7 वर्ष की उम्र है दीक्षा लेने की, गुरु बनाने की। कान खोल के सुनो। बाल सफेद हो गए खोपड़ी पे, दाढ़ी पे, आधे उड़ गए। अब तो मन हुआ है गुरु बनाने का। अब कब बनाएंगे वो तो पता चलेगा भाग्य से। 5 से 7 वर्ष में गुरु बनाने की परंपरा है। 7 से 11 साल अंतिम समय है गुरु बनाने का, जो राम जी ने भी दिखाया लीला करके। 5 वर्ष में चले गए थे गुरु आश्रम में, यज्ञोपवीत धारण कर लिया था। मेरे परमात्मा वामन भी यही लीला कर रहे हैं। ये अवतार मानव का लेकर आते ही इसीलिए हैं भगवान कि इस मनुष्य की बुद्धि को जागृत करें। ये सो गई है, जड़ हो गई है। कुछ लोग तो यही कहते कहते बूढ़े हो गए, अरे कुछ नहीं होते बाबा फावा, ये गुरु फुरू, आजकल का गुरु, ऐसा वो गुरु, ऐसा वो गुरु, ऐसा वो गुरु, ऐसा वो गुरु। हमने कहा तू सब गुरुओं को टांग रहा है खुट्टी पे, तू कैसा है गुरु? बोलिए। कुछ 19-20 कुछ हो जाए फिर तो तमाकू खाने वाले, दारू पीने वाले, जुआ खेलने वाले, जेब कतरे सब टांग खींचेंगे महात्माओं की, सब खींचेंगे। अरे अपनी तरफ तो देखो, आप कौन हो? गलती किससे नहीं होती? कौन गलती नहीं करेगा? है स्वयं भगवान मानव शरीर में आए, 1000 गलतियां की परमात्मा ने। वो इसीलिए की, वो ये बताना चाहते हैं कि मानव का शरीर गलती का पुतला है, इसीलिए गलती तो होगी। मैं ब्रह्म हूं तो भी मैं गलती करूंगा, क्योंकि मैं आया ही ये सिखाने हूं। पर गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। गलती हो पर पश्चाताप भी होना चाहिए गलती का। पश्चाताप पर इतने जड़, इतने कठोर, इतने जिद्दी ना हो कि अपने कर्म का पश्चाताप ना करें। आप पश्चाताप तो करना ही चाहिए। पश्चाताप करने से नींद आती है। अपने कर्म का पश्चाताप नहीं किया तो नरक खुदता है, नरक का रास्ता बनता है। पश्चाताप किया तो नरक का रास्ता नहीं खुलेगा तुम्हारे लिए। पश्चाताप से पाप जल जाता है, बुराई जल जाती है। सदगुरु भगवान सुखदेव कहते हैं, राजा परीक्षित, आज वामन भगवान ने यज्ञोपवीत पहन लिया, गुरुदेव को दक्षिणा देनी है, गुरु दक्षिणा। अपनी माँ के पास गए, माँ गुरुदेव की दक्षिणा दो, मैंने दीक्षा ली है। माता ने वामन भगवान को दक्षिणा के लिए लंगोट दान किया, ब्रह्मचार्य दान किया, उपदेश दिया लंगोट का, लंगोट पहना दिया, तप दे दिया। धरती माता के पास गए, माता ने आसन प्रदान कर दिया। कुबेर जी के पास गए, आज कुबेर के पास देने के लिए कुछ नहीं है, स्वयं भगवान आए मांगने के लिए। मानो परीक्षा हो रही है कुबेर की, तो आज कुबेर ने सोच लिया मैं आज भिखारी बना हूं, मेरा कमंडल खाली हुआ है। इसका कारण ही यही है कि मैंने देवता होके भी देना बंद कर दिया दुनिया को, इसीलिए मेरा सब नष्ट हो गया। आज भगवान आए हैं तो खाली ही सही कमंडल दान कर दो। तो वामन भगवान को कमंडल दे दिया कुबेर ने। जैसे ही कमंडल दिया, कुबेर के कमंडल दान करने से ही पूरे देवताओं के दिन बदल गए। कुबेर का दिन बदल गया। जरूरी नहीं है कि भर के कुछ देना है,
जरूरी यह है कि आया है मांगने कोई तो कुछ न कुछ देना है। कुछ लोगों का तो इशारा ही चलता, कोई मांगने आ जाए तो जय सिया राम माते, तो माते हाथ में झाड़ू लेके झाड़ू लगा रही रहती है माते, कई माते बंगलों में, तो वहां से झाड़ू को रोक करके सिया राम को देखती हैं, आ गया मांगने वाला, तो वो वहां से मौन होकर के इशारे करती हैं। समझ गई होंगी आप क्या इशारा है? इसका मतलब है आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, बोलो। कमाल की बात है। अरे माते, तुमने आगे बढ़ने के लिए इशारा कर दिया, कभी लक्ष्मीपति ने तुम्हारे लिए इशारा कर दिया कि आगे बढ़ो, फैक्ट्री में ताला डालो, क्या होगा? इसीलिए ना जाने किस भेष में, बोलिए, ना जाने किस भेष में। बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज। बामन भगवान कहाँ जाएं? पार्वती माता के पास गए, पार्वती ने कमंडल भर दिया। आकाश के पास गए, आकाश ने छत्र दान कर दिया। तपस्वी किसी को भजन करना है तो ये 5 चीज जरूरी हैं: आसन, लंगोट, कमंडल, छत्र और कमंडल में कोई पदार्थ हो, यानी वही थाली, वही कटोरी, वही चम्मच, वही शौचालय के लिए एक ही पात्र होना चाहिए भजन करने वाले के पास। आप सोचेंगे महाराज उसी से चले जाएं शौचालय, उसी से बाथरूम, उसी से नहा लें, उसी से खा लें, ये क्या बात? यही बात है, यही सीखना होगा आपको। पुराने जमाने में रिश्तेदार आते थे, खेतों में जाते थे शौच के लिए, लेटरीन के लिए, हाथ में लोटा पकड़ के जाते, लौट के आ जाते, राख से मांज लेते लोटे को, उसी लोटे में पानी भर के भोजन करते। क्या बिगड़ गया उसका? केवल दिमाग की बात है। ये तो बड़ी बात हो गई। आज तो उससे भी ज्यादा डेंजर है। आज तो 4 कदम भी नहीं है शौचालय। जिस चीज से सबसे ज्यादा घिन आती है वो सबसे ज्यादा निकट हो गया है। समय के साथ में सब चलता है। आज जरूरत है उसकी, क्योंकि आज कमर और घुटने साथ नहीं दे रहे किसी के। स्वदेशी लेटरिन में बैठना कठिन हो रहा है, खेतों की तो बात छोड़ दो। देसी लेटरिन में बैठने के लिए बड़ी प्रॉब्लम। आश्रम में हमने देसी लेटरिन भी बनवाई कुछ। पता चला कि रोज नल उखड़ जा रहा है, रोज नल उखड़ जा रहा है। हमने कहा साले नल को कौन भूत लग गो कि प्रेत लग गो? रोज ये नल क्यों उखड़ जाता है? क्या हो गया इसको? किसकी नजर लगी है? तो बाद में पता चला कि इनके घुटनों में प्रॉब्लम है। बूढ़े बड़े लोग आते हैं, कोई बीच में कोई घुटने वाला आ जाता है, वो नल को पकड़ के बैठता है और नल को पकड़ के खड़ा होता, तो नल कहीं और बाबा कहीं। नल कौन सा है ऐसा ठोस लगा हुआ है, 4 चूड़ी तो कस रही है। 60, 70, 80 किलो के वजन को नल कैसे संभाले? बड़ी समस्या है। इसीलिए समय के साथ में जो कुछ भी कर रहे हैं विज्ञान वाले, वो बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं महाराज। हैं अब तो बिस्तर भी ऐसे आने लग गए हॉस्पिटल के जैसे, बेड बटन दबाओ, बिस्तर को ऊपर कर ले, बटन दबाओ नीचे कर ले, क्योंकि वो दिन भी जल्दी आने वाला है। आदमी का शरीर बिस्तर पर ही रहेगा बहुत वर्षों तक, न उठा जाएगा न बैठा जाएगा। बिस्तर में ही सब फिट करना पड़ेगा। शौचालय, भौचालय, टॉयलेट, बॉयलेट, पानी का नल सब बिस्तर पर ही रहेगा। बटन दबाओ, खेल खत्म। समय का बड़ा फेर है, समय का बड़ा बदलाव है। इसीलिए आप सबसे अनुरोध है कि हर रोज 1 घंटा व्यायाम किया करो। हर रोज 1 घंटा कमरे में फू 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 फा 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 किया करो।
1 घंटे कमरे में ऐसा लगना चाहिए अड़ोसी पड़ोसियों को इसके घर में चुड़ैल घुस गई है। हाय हाय करो, हाय हाय करो, है। सांस फूलनी चाहिए कमरे में। जो आदमी जानबूझ के सांस को थकाता है उसकी सीढ़ियों पे सांस नहीं फूलती। फिर है 4 कदम सेठानी चढ़ती है, हपरे ही हपर करती है, हाई हाई करती है, बड़ा समस्या है। तो ये समस्या कैसे खत्म होगी महाराज? ये समस्या तब खत्म होगी जब कोई तुमको सिखाने वाला तुम्हारे बीच में मौजूद रहेगा, तब ये समस्या मिटेगी। नहीं तो धन दौलत सब खड़ा है तुम्हारे पास, है। नोटों का इतना बड़ा पर्स आप छाती पे लगा के घूमो, पर तो घुटने पे उसका कोई असर नहीं है। कितना भी नोट घुसेड़ लो आप, ब्लाउज में रख लो पर्स को, पर कोई असर नहीं है घुटने पे। आपको जितना पटे, मोबाइल में कितना भी टोटल लगा के जेब में रख के घूमो पैंट में, उसका कोई असर नहीं है तुम्हारी डायबिटीज पर, उसका बीपी पर। कितने भी रुपया लेके घूमो मोबाइल में, कोई असर नहीं है। पैसे से कोई डरता नहीं है तुम्हारे सिवाय, है। एक बाल सफेद हो जाए उसके ऊपर 500 का यूं घुमाओ, 1000 का घुमाओ, 3000 का घुमाओ। मोदी जी को पता चल गया कि ये 2000 का भी कुछ नहीं करेगा, इसलिए बंद करो इसको। ये 1000 का भी कुछ नहीं कर रहा, बंद करो इसको, है। सिर के ऊपर काले बाल बने रहते हैं, ये सफेद हो जाते हैं, हो जाने दो, कोई बात नहीं है। बताने के लिए, उदाहरण के लिए मैंने कहा। वैसे तो 20 रुपए की काई आती है, 500 की जरूरत नहीं है। पोतलों वालों में काले हो जाते हैं, पर कितने दिन काले हो जाते हैं वो सब तुम जानते होंगे। मैं तो सुनता रहता हूं लोगों से, अभी मुझे नहीं करना पड़ता काई भाई। इसीलिए सदैव जो चीज टिके ऐसा कुछ करते रहो, है। रोज फेफड़े साफ हो जाएं, रोजाना सफाई हो जाए किडनी की, थोड़ा सा हार्ट की सफाई हो जाए, पंपिंग हो जाए, इतना थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया करो। साथ यही रहेगा, अंत समय तक साथ अगर कोई देगा तो शरीर देगा। बस शरीर जिस समय साथ नहीं देगा, फिर कोई साथी दुनिया में नहीं है तुम्हारा। वामन भगवान ने दक्षिणा प्रदान की गुरुदेव को। बृहस्पति कहने लगे, हे वत्स, यह दक्षिणा मुझे नहीं चाहिए, पुरुषार्थ की दक्षिणा लाओ, परमार्थ की। अरे ये तो तुम्हारी माँ का, ये तो कुबेर का है, मांग के लाए हो? ना 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 ना, मांग के दक्षिणा मैं नहीं लेता। मैं तो कहना चाहता हूं जगत के समस्त गुरुओं को चाहिए कि अपना शिष्य, अपना यजमान कहीं से मांग के लाए और तब तुमको दक्षिणा दे। उस दक्षिणा को आप ग्रहण मत करो। अपने पुरुषार्थ की दक्षिणा हो तो 1 रुपया काफी है, 2 रुपये काफी हैं, सब कुछ पुरुषार्थ की दक्षिणा से होगा। वामन भगवान लीला कर रहे हैं, अपने वचन का पालन करने के लिए, अपने वचन को सत्य करने के लिए वामन भगवान ये उत्सव कर रहे हैं। मेरे बहनों भाइयों, वामन भगवान ने कहा, गुरुदेव आप ही बताओ कि आपको कैसी दक्षिणा चाहिए। तो कहा, जाओ नर्मदा के तट पर राक्षस राज राजा बलि महायज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ से जो तुम्हें दक्षिणा प्राप्त हो, उस दक्षिणा से मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। यज्ञम कर्मणम भूयः, यज्ञ कर्म की दक्षिणा ही ब्राह्मण को खुश रखती है। जिस दक्षिणा में यज्ञ कर्म नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है, उस दक्षिणा से ब्राह्मण का भला नहीं होगा। ब्राह्मण उस दक्षिणा को पाकर गर्त में ही जाएगा, दरिद्रता में जाएगा, उसके पास में प्रबलता नहीं आएगी। तो दक्षिणा कैसी चाहिए? तो कहा यज्ञ कर्म चाहिए, यज्ञ की दक्षिणा चाहिए। अगर आपने यज्ञ कर्म किया है यजमान का, तो आपको दक्षिणा अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा प्राप्त हो जाए, ज्यादा से ज्यादा प्राप्त हो जाए। उससे आपकी दिव्यता बढ़ेगी, सौंदर्य बढ़ेगा, यश बढ़ेगा, विद्या बढ़ेगी, कीर्ति बढ़ेगी।
आडंबर की दक्षिणा से सब गिरेगा। ये कथा इसीलिए ही लिखी गई है। वामन भगवान और बृहस्पति की ये दोनों ही संवाद और सब दर्शन करा रहे हैं कर्म का। आज्ञा कर दी गुरुदेव ने, वामन भगवान चल दिए भिक्षा लेने के लिए। कहाँ? राजा बलि के यहाँ। जैसे ही राजा बलि ने देखा, बालक को देखते ही ऐसा लगा मानो कि अंधेरे में अमावस्या के सुबह सूर्य उदय हो गया हो। ऐसा प्रकाश वामन भगवान के शरीर से, ऐसी रोशनी, ऐसी उज्जवलता निकल रही थी, देखकर दंग रह गए शुक्राचार्य भी। कहा राजा बलि से, जाओ इस बालक को लेके आओ, इस बटुक को लेके आओ। ये बाटुक का पैर तुम्हारी यज्ञशाला में पड़ गया तो तुम्हारा यज्ञ धन्य हो जाएगा और तुम्हारा स्वर्ग धन्य हो जाएगा। अर्थात आप समझ जाओ कथा को, अगर कोई वास्तविक ब्राह्मण आपके घर में क्या यज्ञशाला में भी पैर रख दे तो यज्ञ सफल हो जाता है। इतनी महिमा है ब्राह्मण के चरण की। पर कोई असल ब्राह्मण मिलना चाहिए, वामन जैसा। ऐसे लक्षण है, हजारों ब्राह्मणों में ऐसे लक्षण होंगे मौजूद। कल्याण हो जाता है, जीवन स्थापित और स्वर्ग में चला जाता है। ऐसे चरणों को पाकर, ऐसे चरण की रज, ऐसे चरणों की छाया, ऐसे चरणों का जल मुझे प्राप्त हो जाए तो मेरा स्वर्ग निश्चित हो गया है। ये प्रभाव है तपस्या का, ब्रह्म आचरण का, परमात्मा की आज्ञा का। राजा बलि ने वामन भगवान को प्रार्थना की, हे परमात्मा मेरे घर चलो। वामन भगवान तो जाना ही चाहते थे, उनको तो निमित्त मात्र सम्मान चाहिए था स्वागत के लिए। आमंत्रण जैसे ही किया, वामन भगवान पहुंच गए यज्ञशाला में, बैठ गए, सिंहासन डाल दिया सोने का। अपने घर में भगवान पधारे, अपने घर में गुरुदेव पधारे तो मेरे घर का सबसे कीमती आसन गुरुदेव के लिए होना चाहिए। सबसे महंगा आसन गुरुदेव को होना चाहिए। घर का सबसे महंगा बर्तन गुरुदेव के लिए होना चाहिए, यानी कि अपने घर आए हुए महात्मा के लिए होना चाहिए। क्या होगा उससे? उससे यही होगा जो राजा बलि कर रहे हैं। वामन भगवान के लिए सर्वश्रेष्ठ आसन डाला, सोने की परात मंगाई, सोने का गंगा सागर पानी का मंगाया और चरणों को धोने के लिए बैठ गए। चरणामृत लिया, पूरे यज्ञशाला में चरणों का जल छिड़क दिया। क्या महिमा है चरणों के जल की। लक्ष्मी का देने वाला है चरणों का जल, ऐश्वर्य का देने वाला है चरणों का जल, क्योंकि चरण तो लक्ष्मी से भरे रहते हैं, यश और कीर्ति से भरे रहते हैं परमात्मा के। सोने की परात भर करके असरफियां मंगाई दक्षिणा के लिए, विदा करना चाहते राजा बलि। इतना धन, सोने की परात भर दी असरफियों से, हीरे मोती सब भर दिए और कहा ये भेंट स्वीकार करो। राजा बलि ने जब भेंट दी तो वामन भगवान ने कहा, राजन आप बहुत दानी हो, आपका चारों दिशाओं में नाम है, हम भी आपके नाम को सुन के ही आए हैं, पर हम आपका ये दान स्वीकार नहीं करते। क्या कारण है प्रभु? तो कारण यह है कि हम अकर्मण्य दान नहीं लेते, तुम हमसे कर्म करवाओ। क्या कर्म? तो आज ये जो कथा चल रही है पितरों के कल्याण के लिए, तो वामन भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम हमारे से पितृ यज्ञ करवा लो, अपने पितरों का कारण, अपने पितरों का तारण करवा लो। पर जब हम पितरों का तारण करेंगे तो फिर हम दक्षिणा भी अपनी मन पसंद लेंगे, ये हीरे मोती नहीं। वामन भगवान चुप हो गए, राजा बलि शांत हो गए, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, और ये कैसे पूजा करेगा 7 साल का बालक। तो राजा बलि की माँ, वो भी बहुत धर्मात्मा थी, राजा बलि की पत्नी, वो भी बहुत धर्मात्मा थी। पत्नी आई, राजा बलि की माँ आई, उन्होंने अपने पति और पुत्र को पीछे से रोक लिया। पुत्र, पितरों के कल्याण से बढ़कर कुछ नहीं है।
ये ब्राह्मण, ये बालक जो भी मांगे दे दो, पर अपने पितरों का कल्याण करवा लो। अरे जो मर जाते हैं वो लौट के कभी नहीं आ सकते। अगर इस बालक की वजह से मरा हुआ लौट के आ जाए तो ये संपत्ति की वैल्यू क्या है। ऐसा कहा माने तो पुत्र खड़ा हो गया। पत्नी ने कहा स्वामी मौका मिला है, पीछे मत हटो, ये सब कुछ भी मांग ले तो दे देना, पितरों से बढ़ के कुछ नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ ऐसा परिवार होना चाहिए। धर्म की बात आए, दान की बात आए, अनुष्ठान की बात आए तो एक दूसरे के साथ खड़े हो जाना चाहिए, टांग नहीं खींचनी चाहिए। साथ खड़े होने से क्या फल मिलता है वो थोड़ी देर में पता चलेगा। महाराज आपको जो चाहिए वो संकल्प पढ़ो, मैं वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। संकल्प पढ़ने लगे, 2 पग जमीन। राजा बलि ने कहा अरे महात्मन, अरे ब्राह्मण, तुमने मेरा अपमान किया, मेरे जैसे दानी से 2 पग जमीन, मेरा तो अपमान कर दिया तुमने। अरे यहां से लेकर तुम्हारी दृष्टि जहां तक जाती है वहां तक जमीन मांगो तो मेरा मान बढ़ेगा। ऐसे राजा दानी थे, उनको कम देने में सम्मान नहीं लगता था। वामन भगवान को लगा कि इसको अहंकार हो गया है दान का, और अहंकार हो जाए तो नाश हो जाता है संपत्ति का। और मैंने वचन दिया था इसके दादा को कि मैं तेरे पोते के घर जाऊंगा और उसका उद्धार करूंगा। तो आज राजा बलि का अहंकार तोड़ने के लिए भगवान आए थे। तो कहा ठीक है, तुम नहीं मानते तो 1 कदम अपनी तरफ से दान कर दो। 2 कदम तो मैंने मांगी है, ये तो भिक्षा हो गई, 1 कदम दान करो। संकल्प पढ़ने के लिए शुक्राचार्य ने सोचा ये बालक कोई न कोई जादूगर है। अरे ये 2 कदम 3 कदम जमीन और वो ज्यादा देना चाहता, ये ले नहीं रहा है, मामला गड़बड़ है। शुक्राचार्य ने ध्यान किया। ध्यान में शुक्राचार्य को नजर आया कि ये बालक ब्राह्मण नहीं, ये बालक विष्णु है, इसके शरीर में विष्णु नजर आ रहा है। प्यारे बंधुओं, सच्चे ब्राह्मण को विष्णु का ही रूप माना गया है। शुक्राचार्य ने राजा बलि और उसकी पत्नी को रोक दिया। नहीं 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 नहीं, दान मत करना, संकल्प मत पढ़ना, ये कपटी है, छलिया है। गंगा सागर की पानी वाली नली में जाके बैठ गया शुक्राचार्य। बहुत महान तपस्वी था शुक्राचार्य, उसने मच्छर जैसा शरीर बना लिया, पानी रोक दिया, संकल्प बंद हो गया। नारायण ने सींक लेकर के टूटनी में पानी में डाला तो कहते हैं आंख फूट गई शुक्राचार्य की। यधाम दृष्टि न पातश्च मूलम पापम, ऐसा पाप किया उसने मूल रूप से। तो एक दृष्टि कर दी उसके पाप के कारण। क्योंकि जिस दृष्टि ने इस बालक को महान कहा था, उसी दृष्टि ने इस बालक को कपटी कहा। ऐसे व्यक्ति की आंख फूटती है, एक आंख का अंधा हो जाता है। इसीलिए 2 भाव मत बनाओ किसी के प्रति। तुम्हारे जीवन में कोई अच्छा बन के आया, बाद में उसके जीवन में कोई गलती हो गई, वो बुरा हो गया, पर तुमने जिस जीवन में जब तुमने चुना था तब वो अच्छा था, उसकी वजह से तुम्हारा जगत कल्याण हुआ है। आज उसकी गलती से उसका बुरा समय आ गया, तो तुम्हें उस दृष्टि से नहीं देखना है, तुमको अपनी जो अच्छी थी उसी दृष्टि से देखना है। तुम्हारा नुकसान ही नहीं होगा, क्योंकि दृष्टि में सृष्टि है। आप काला चश्मा आंख बनवाने के बाद में क्यों लगाते हैं डॉक्टर? कुछ तो कारण होगा। हवा रोकने के लिए चश्मा लगाना है तो काला कलर क्यों? सफेद रंग का चश्मा लगा के भी हवा रुक सकती है, धूल मिट्टी रुक सकती है, पर काला क्यों? काला इसलिए
क्योंकि सूर्य की किरणें, बल्ब की किरणें, हैलोजन की किरणें डायरेक्ट आंख पे नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए ब्लैक लेंस लगाते हैं। तो सूरज, हैलोजन, बल्ब सब काले दिखते हैं, काले, इसलिए आंख को चोट नहीं लगती है। ऑपरेशन की आंख को लाइट से भी चोट लगती है, सूरज की किरण से भी चोट लग सकती है, खराब हो सकती है। इसीलिए कहा गया जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपका दिमाग जो सोचता है वैसी दुनिया दिखती है। आप क्या सोचते हैं किसी के बारे में, वैसा दिखेगा सब। अगर आपका दिमाग अच्छा सोचता है तो आप अकेले रहो, दुकेले रहो, कमरे में रहो, जहां चाहे रहो, कोई खतरा नहीं है। दृष्टि ये यहां से शुरू होता है। आंखों का तो दूसरा नंबर है। पहली आंखें, गुप्त आंखें तो खोपड़ी में अंदर रहती हैं, जो न जाने कब से देख रही होती हैं, बाद में ये आंखें देखती हैं महाराज। पहले सारे कर्म आपके विचारों में होते हैं। राजा बलि ने दान प्रारंभ कर दिया। एक पग जमीन संकल्प कर दी, महाराज एक पग आगे बढ़ाओ, आप जमीन अपनी कब्जा करो। वामन भगवान ने कब्जा किया, जमीन पर पैर रखा। तो जमीन पर जब पैर रखा तो क्या हुआ क्या हुआ? द्वैताम द्यौः सर्वम, द्यौ सारी द्यौ हो गई, खत्म पड़ गई, धरती कम पड़ गई, पैर आगे निकल गया समुद्र में। अरे 7 साल के बालक का पैर अचानक इतना विशाल कैसे हो गया कि धरती कम पड़ गई? अब क्या करें दान? तो महाराज अब हमारे पास में थोड़ा सा आकाश और बचा है, वो भी ले लो आप। दूसरा कदम ब्रह्मांड में रख दिया, ब्रह्मांड भी छोटा पड़ गया, धरती और ब्रह्मांड सब अपना हो गया। अब वामन भगवान कहने लगे भैया ये तो हो गई भिक्षा, अब जो तुम दानी हो वो दान तुमने जो बोला 1 कदम वो और दान करो। राजा बलि नीचे को देखने लग गए, चुप हो गए, कुछ नहीं, क्या करें, कहाँ जाएं? राजा बलि रोने लगे, हे परमात्मा आज मेरे घर से बिना दान के ये ब्राह्मण चला गया तो मेरा तो यश खत्म हो जाएगा, मेरे पिताजी की नाक कट जाएगी, क्या करूं? ओहो, ऐसे समय पर अच्छी माँ, अच्छी पत्नी चाहिए। पीछे से माँ ने और पत्नी ने कहा आप चिंता न करो। अरे जब तुम्हें शुक्राचार्य ने बता ही दिया कि ये साक्षात विष्णु है, विष्णु, तो अब आपके पास में कुछ रह नहीं गया, सब तो इन्होंने लूट लिया। आपने मन इनको दे दिया था अपने आप, फिर आपने अपना सारा धन इनको दे दिया। अब ये मिट्टी का पुतला जो इनका ही बनाया हुआ ये बचा है, इसको भी समर्पित कर दो, क्योंकि बिना ब्रह्मांड के, बिना धरती के, बिना जगह के, बिना धन के दुनिया में रहने का कोई मतलब नहीं रहता। राजा बलि पत्नी सहित लेट गए चरणों में और कहा प्रभु अपना तीसरा कदम, अपना तीसरा पग आप इस नासवान शरीर पर रख दो, ये काया भी, ये तन भी आपका ही है। इसीलिए कहावत बनी है तन मन धन जो परमात्मा को समर्पित हो जाते हैं वो असली दानी कहलाते हैं, वो असली भक्त कहलाते हैं। राजा बलि ने कहा ये स्वीकार करो। जैसे ही पग रखा भगवान वामन ने, वामन भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। जैसे विष्णु रूप में आए, राजा बलि को खड़ा किया और कहा पुत्र तुमने अपना सर्वस्व दे दिया मेरे कहे अनुसार, पर जिसके लिए तुमने दिया है क्या वो सफल हुआ पूजा पाठ? उसके लिए ये प्रमाण है कि तुम्हारे पितरों का साक्षात दर्शन तुम्हें हो रहा है। राजा बलि कुछ समझे नहीं। तब विष्णु भगवान कहने लगे पुत्र तुम्हारे पिता का नाम विरेचन है और विरेचन के पिता का नाम हिरण्यकश्यप है। हिरण्यकश्यप के पिता का नाम महर्षि कश्यप, महर्षि कश्यप के पिता का नाम महर्षि मनु, महर्षि मनु के पिता का नाम ब्रह्मा है
और ब्रह्मा का 7वां पीढ़ी का तुम्हारा पितर ये 4 हाथ वाला खड़ा है। मैं तेरा असली दादा हूँ, तू मेरा ही वंशज है, मेरे ही अंश से तू पैदा हुआ है। इसीलिए ये कथा मैंने सुनाई आपको। क्यों? क्योंकि परमात्मा ही हमारे असली पितर हैं, वही हमारे पितर होते हैं। उनके द्वारा ही हमारे पिता परदादा, दादा परदादा सब वहीं से दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। वामन भगवान को भगवान श्री नारायण ने वरदान दे दिया है, वत्स तुमने तन मन धन अर्पण किया है, इसीलिए तुम्हारा सब कुछ 1000 गुना करके मैं तुम्हें वापस करता हूँ। पर प्रार्थना करता हूँ तुम्हारे पास में यज्ञ के पुण्य से जो स्वर्ग प्राप्त हुआ है वह स्वर्ग मुझे दे दो, क्योंकि मैंने अपनी माता को वचन दिया है वह स्वर्ग लाकर मैं अपनी माँ को दूंगा। वामन भगवान को स्वर्ग दे दिया और स्वर्ग की जगह भगवान वामन ने अपना क्षीर सागर का लोक दे दिया राजा बलि को। और भगवान स्वर्ग लेकर के देवताओं के पास पहुँचे। देवताओं को स्वर्ग वापस देकर भगवान वामन अदृश्य हो गए। राजा बलि क्षीर सागर में चले गए। स्वयं वामन भगवान अदृश्य होकर कहाँ चले गए? अब दुनिया खोज रही है उनको। तो वामन भगवान ने अपना रूप बदल लिया। क्षीर सागर में जाकर के भगवान वामन चौकीदार बन गए, पहरेदार बन गए राजा बलि के महल में। माता लक्ष्मी ढूंढती ढूंढती आई भगवान को, क्षीर सागर में पहुंची। राजा बलि जिसने परमात्मा को अपना सब दान कर दिया, आज लक्ष्मी स्वयं चल के आ गई ढूंढते ढूंढते अपने स्वामी को। माता लक्ष्मी ने वामन भगवान को भाई माना और हाथ में रक्षा सूत्र बांध करके हमेशा के लिए उनकी रक्षा के लिए विराजमान हो गई। दान की महिमा यह है। दान करने से क्या मिलता है? जो व्यक्ति तन से, मन से, धन से दान करता है, चाहे 1 रुपया दान कर दो, पर तन मन धन, मन भी होना चाहिए उसमें। अच्छा, कुछ लोग डर के मारे भी दान करते, डर के मारे, अगर नहीं किया तो क्या हो जाएगा ना, डर के मारे नहीं करना है। अपना कर्तव्य समझ के दान करना है, अपना कर्तव्य समझ के। मैं मनुष्य हूं, मैं रोटी खाता हूं, मैं चंद्रमा को, सूरज को, सबको भोगता हूँ, मैं सागर गंगा सब भोग रहा हूँ, मैं सब धरती भोग रहा हूँ, मैं सब ऋषि मुनि का ज्ञान भोग रहा हूँ, तो मुझे कुछ करना चाहिए। ऐसा सोच कर दान करना चाहिए, डर के नहीं करो दान। है कुछ लोग डर के मारे दान कर देते हैं। डर का दान मत करो। दान तो धर्म है तुम्हारा, ऐसा धर्म करके दान करो, सेवा करो। है अरे भाई, कुछ नहीं बिगड़ता दान करने से, बढ़ता है, बिगड़ता कुछ नहीं है। हाउ हप करने से सब घटता है, दान करने से बढ़ता है। कभी बांट के देखो शाम को, आज है शाम को अच्छी खिचड़ी बनाओ और दोना निकालो, बढ़िया बढ़िया चम्मच निकालो और बाजार में निकल जाओ बांटने के लिए। 5 किलो की खिचड़ी लेके बांटो। जब आप 5 किलो खिचड़ी बांट कर लौटोगे तब आपको पता चलेगा कितना बढ़ गया। और वही खिचड़ी अकेले खा लो, लपक लो, चाट जाओ, ऊपर से पानी पी के डकार मार के सो जाओ, कुछ नहीं अर्थ है उसका। तो क्या करना चाहिए फिर? कि धर्म ही है एक अंत का साथी, काम तेरे जो आएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। अंत का साथी
एक बार आप सब लोग मिलके बोलो। आज तो गुब्बारे का गेट लगाया है, वहां तक आ गए ताली बजाने वाले। हाथ खड़े करके बताओ कौन साथी है। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। अंत साथी धर्म है। मर के देख लो और 4-5 घंटे के बाद फिर जिंदा होके देख लो, तमाशा दिख जाएगा पूरा। जब भी आप मरेंगे तो आपके बारे में चर्चा क्या होगी। अरे भाई ले चलो 3 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, अकड़ जाएगा अकड़ जाएगा। अरे 8 घंटे हो गए, बांस मारेगी, ले चलो। धर्म ही है एक अंत का साथी, काम तेरे जो आएगा। धर्म ही है एक अंत का साथी, काम तेरे जो आएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। फिर तो होगी चला चली, ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, श्याम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हरि बोल। अरे पगड़ी वाले शर्मा जी खड़े के थोड़ी सी दिन बचे। हमारे जयंती सेठ कोने में घुसते चले जा रहे हैं, धीरे धीरे। ना, मैदान में आना है, मैदान में। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। कंचन काया मिट्टी होगी, कंचन काया मिट्टी होगी। कंचन काया मिट्टी होगी। कंचन काया मिट्टी होगी। फिर तो होगी चला चली, फिर तो होगी चला चली। ए ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली।
प्रभु का प्यारा आवाज लगाऊं गली गली हाय ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा आवाज लगाऊं गली गली हो ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा आवाज लगाऊं गली गली श्यापति रामचंद्र भगवान की जय हो। सभी माता बहनों से सूचना है कि अपने अपने आभूषणों की रक्षा करें। आपके बगल में जो बैठे हैं उनका वीडियो बना के रखो। सदगुरु भगवान श्री सुखदेव कहते हैं, राजा परीक्षित, आज भगवान विष्णु के पार्षद जय और विजय का दूसरा जन्म हुआ। पहले जन्म में हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप बनकर भगवान विष्णु ने अपने द्वारपालों का उद्धार करने के लिए वराह और नरसिंह अवतार लिया था। जय विजय का दूसरा दैत्य कुल में अवतार हुआ। ये दूसरा अवतार एक ऋषि के घर में हुआ है, रावण और कुंभकर्ण के रूप में। भगवान विष्णु के रूप में ही राम बनकर आकर इनका उद्धार उन्होंने किया। तीसरा अवतार भगवान के कुल में इनका अवतार तीसरा हुआ। भगवान की बुआ के घर में अवतार हुआ इनका, यानी कि एक तरफ से भगवान के भ्राता बनकर आए जय और विजय। तीसरा जन्म हुआ। तीसरे जन्म में इनकी पहचान हुई शिशुपाल के रूप में, दंतवक्र के रूप में। भगवान श्री सुखदेव राजा परीक्षित को कह रहे, राजन, अब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा 16 कलाओं से युक्त अवतार ले रहे हैं। सारे अवतारों में परमात्मा ने अपने भक्तों की इच्छा को पूरा करने का प्रयत्न किया, पर जिन भक्तों की इच्छा पूरी करने में परमात्मा कहीं कम पड़े, उन सारे भक्तों को जन्म जन्मों का प्रताप देने के लिए कृष्ण अवतार लिया। कृष्ण अवतार पूर्ण अवतार है ब्रह्म का, पर भगवान के अवतार लेने की प्रक्रिया बड़ी खतरनाक और दुखदायी है। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, क्या भगवान को बार बार अवतार लेना पड़ता है? किसी पापी के कारण, किसी भक्त के कारण? क्या कारण है अलग अलग? तो भगवान सुखदेव अलग अलग अनेक कारण बता रहे हैं। गीता में भगवान ने अर्जुन को जो बताया, एक वो कारण है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः एक गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं रामायण में, एक वो भी कारण है, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़त असुर अधम अभिमानी, तब तब धरें प्रभु विविधि शरीरा, हरें सकल सज्जन दुख पीरा। भगवान के ये भी कारण हैं। दूसरा, भगवान की अनेक ऐसी स्त्री के रूप में देवियां पैदा हुई जिन्होंने भगवान को अनेक अवतारों में पति के रूप में देखा, पर भगवान ने उनको पत्नी स्वीकार नहीं किया। तो जन्म जन्मों की उन तपस्थली स्त्रियों का भी मनोबल बढ़ाने के लिए, सम्मान बढ़ाने के लिए मेरे परमात्मा सबको पत्नी का दर्जा देने के लिए कृष्ण अवतार लिए। इसीलिए
कृष्ण के रूप में परमात्मा को पूजने वालों की संख्या दुनिया में अत्यधिक है। ये भगवान का प्रेम अवतार है। परमात्मा ने इस अवतार में प्रेम की लीलाएं की हैं। धरती के ऊपर पापों का बोझ बढ़ गया, धरती कांप रही है। कांपते कांपते धरती कहां गई? ब्रह्मा जी के पास। हे चतुर्मुखी, मेरे पापों का नाश कर दो, मुझसे पाप अब सहन नहीं होते। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी पापों का नाश तो सिर्फ नारायण करते हैं, यह सिर्फ उनका ही काम है और आप उनकी पटरानी हैं, आप उन्हीं की अर्धांगिनी हैं। तो ये तो आपके पति का ही काम है कि जो पत्नी को पतन होने से रोके, इसलिए तो वो पति है। पति शब्द का अर्थ यही है माता बहनों, बंधुओं। पति का अर्थ है पालन करने वाला, पोषित करने वाला, रक्षा करने वाला। जो होता है वो पति होता है। पृथ्वी को लेकर भगवान वहां पहुंचे नारायण के पास। ब्रह्मा जी ने भगवान को सब बातें बताई। भगवान विष्णु ने कहा, देखो ब्रह्मदेव, मैंने पृथ्वी को अपनी शक्ति देकर ही धरती बनाया है। जब ये मेरी पत्नी थी तब इनका नाम धरती नहीं था, पृथ्वी नहीं था, इनका नाम उस समय मेधनी था, मेधनी। मेदनी शब्द के अनेक अर्थ हैं। मेदनी का एक अर्थ है मादा। जैसे धरती में चावल डाल दिया जाए, बीज डाल दिया जाए, वो अंकुरित हो जाता है, ऐसे ही स्त्री को बताया है। उसमें जो स्थापित कर दिया जाए वो उसे अंकुरित कर देती है, इसलिए मेदनी। इसका नाम धरती पड़ा ही तब जब मैंने अपनी शक्ति इसको दान की। ब्रह्मा जी ने कहा, कौन सी शक्ति? तो कहा, मेरे पास में जो धैर्य रूपी शक्ति है वह शक्ति मैंने इसको प्रदान की, तभी तो धैर्य के कारण इसका नाम धरती पड़ा। जो सबके लिए धैर्य साधती है, जो सबको धारण कर लेती है। जेसीबी को क्या, ब्लास्टिंग को क्या, खुदाई को क्या, सबको पचा रही है धरती, फिर भी हम सबको संभाल रही है। बच्चे को माँ दूध पिलाती है, वो आंचल को काट लेता है मुंह से, फिर भी पिलाती है। वो नोच लेता है, फिर भी पिलाती है। गंदा कर देता है, फिर भी पिलाती है। केवल माँ कर सकती है। इसलिए भगवान ने धैर्य दिया धरती को, पृथ्वी को, स्त्री को भी धैर्य दिया। पृथ्वी माता ने कहा, प्रभु धैर्य की भी तो कोई हद होती है, कोई सीमा होती है। मेरे ऊपर इतना आतंक मचा हुआ है कि मैं पल भर भी नहीं रह सकती, मैं डूब जाऊंगी समुद्र में, मुझे बचाओ। भगवान विष्णु ने कहा, देवी मैंने जो तुम्हें शक्ति प्रदान करी है धैर्य की, उसे धारण करो, इंतजार करो, समय आने पर सब ठीक होगा। भगवान ने मदद नहीं की, लौट आई। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी अब क्या करें? सब देवता इकट्ठे हुए धरती की रक्षा करने के लिए। सब देवताओं ने तप किया और तप करने के बाद में धरती ने ही देवताओं की शक्ति से गाय का रूप धारण किया। बोलो गौ माता की। गाय का रूप धारण किया और लहूलुहान होकर फिर विष्णु के पास गई। गौ माता ने कहा, अरे गौ लोकवासी, हे विष्णु मेरी रक्षा करो। धरती लोक पर मेरे साथ में अत्याचार हो रहा है। जैसे ही गौ माता के अत्याचारों की कथा सुनी, भगवान विष्णु तत्काल प्रकट होने के लिए आतुर हो गए। जाओ हे गौ माता, गौ लोकवासिनी, मैं तो तुम्हारे उदर में रहता हूं। तुम्हारा उदर न होता है तो मेरा जीवन न होता।
मैं तुम्हारी रक्षा के लिए शीघ्र धरती पर पधारने वाला हूं। आप समझ लें कथा को। धरती पर जब पाप का बोझ बढ़ जाता है, धरती जब कांपती है, परेशान होती है, तो केवल गाय ऐसी है जो धरती को बचाती है, और धरती ही गाय का रूप धारण करती है। इसीलिए गाय के शरीर से जो कुछ भी निकलता है वो सब धरती को ताजा करता है, धरती को नया करता है, धरती को शक्ति प्रदान करता है। चाहे थूक हो, चाहे मूत्र हो, चाहे गोबर हो, चाहे नाखून हो, गाय के शरीर से जो कुछ भी निकलता है वो धरती को नया करता है, शक्ति प्रदान करता है। गाय का एक रूप धरती है। इसीलिए गाय की महिमा को आप सब लोग समझो। एक रोटी का दान रोज करो, शाम को खाते हो करो, सुबह खाते हो करो, दिन में खाते हो करो। जितनी बार तुम आहार लेते हो गाय का हिस्सा निकालो। क्या होगा? उससे धरती मजबूत होगी, धरती प्रसन्न होगी। धरती प्रसन्न होगी तो तुम सब खुश होंगे, तब तुम आनंद में होंगे। धरती कांपेगी तो आप बताओ क्या होगा? पशुपतिनाथ में क्या हुआ था? 25-30 साल पहले भुज में, कच्छ में क्या हुआ? जिला का जिला गायब हो गया। केदारनाथ में क्या हुआ? लाखों लोग लापता हो गए। अलवर में नहीं होगा ऐसा कैसे कह सकते हैं? डरा नहीं रहा हूं किसी को, केवल सत्कर्म करने के लिए सचेत कर रहा हूं। अपने भोजन का हिस्सा कुछ निकालो। मैंने कितनी बार कहा, पेट अगर एक से नहीं भरेगा रोटी से तो आधी से भूखे भी नहीं रहोगे। अच्छा बोलो, आदमी को बुखार आ जाता है तो कितनी रोटी खाता है? ईमानदारी से बताओ। आज बुखार आया, कल ही रोटी छूट जाती है। आज टाइफाइड हुआ, कल ही रोटी छूट जाती है। पत्नी पीछे लेके घूमती है, इतनी खा ले ना गुड्डू के पापा, इतनी सी खा ले ना गुड्डू के पापा, कैसे रहोगे गुड्डू के पापा, गोली खानी है गुड्डू के पापा। गुड्डू का पापा कहता बोलो, गुड्डू का पापा वही है, रोटी वही है, पत्नी वही है, पर रोटी जाती नहीं है। इसीलिए महात्मा कह रहे हैं कि बुखार में बिना रोटी के रह सकता है 10 दिन तक, तो फिर रोज रह सकता है। 4 में से 1 रोटी निकाल के 3 से काम चला ले। दान का दान और तेरा कल्याण, और कुछ ना बिगड़ा। पर इतनी ज्यादा बुद्धि, ढीठ बुद्धि हो गई है, ढीठ। कितना भी कह ले महात्मा, 2-4 पे फर्क पड़ेगा, बाकी तो सपट जाएंगी सबरी बातें, नीचे को रपट जाएंगी। 2-4 पे तो फर्क पड़ता है। उसी आशा में तो हम रात दिन लगे पड़े कथा करने कि 2-4 भी सुधरेंगे तो 2-4 लाख हो जाएंगे, और 2-4 लाख तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, हो जाएंगे। 2-4 गाय को रोटी देना सीखेंगे, 2-4 कथा में सम्मिलित होना सीखेंगे, 2-4 थोड़ा सहयोग करना सीखेंगे, 2-4 गुटखा छोड़ेंगे, 2-4 अंडा तम्बाकू मांस छोड़ेंगे, 2-4 इधर उधर का चुगली चाटी छोड़ेंगे। 2-4 मिला के 80 हो गए, मेरे लिए बहुत है। सबका तो मैं भी जानता हूं कि सब नहीं सुधरते। आधे से ज्यादा तो आप सुधरे हुए ही हैं, इसीलिए पांडाल तक आए हैं। जो सुधरे हैं ही नहीं बिल्कुल, वो काहे को इधर देखेंगे पांडाल कहाँ, कथा कहाँ, कौन कहाँ। उनका तो दूसरा ही उद्देश्य, दूसरा मंजिल, दूसरी दिशा, दूसरी। भगवान ने घोषणा कर दी बंधुओं, एक सामान्य इंसान में, जीव में और भगवान में क्या फर्क है, वो फर्क बताने के लिए 2 शब्द कहता हूं। क्या फर्क है? फर्क यह है, मेरा और तुम्हारा जन्म हुआ, किसी को पता नहीं था कब होगा और कब पेट में आ गया। वो तो महीनों, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन के बाद पता चलता है। वो भी अब विज्ञान आ गया तो पता चलता है। पुराने जमाने में तो 2-4 महीने तक पता ही ना चलता पेट में कहाँ है कहाँ नहीं है।
शर्म के मारे ही नहीं बताती थी पहले माताएं, इतना शर्म लगती थी पहले बताने में कि मैं मां बन गई हूं। और मां बनने का पता चल जाए तो घर वाला जो पति महाराज है वो तो मुंह छुपा के घूमता फिरता इधर उधर, शर्म लगती थी सबको। बात तो खुशी की है, पर तो भी शर्म लाज परंपराएं थी उस तरह की तो थी। अब तो विज्ञान ऐसा आया है कि एक एक पल की खबर घर पे ही ले लो, कितने घंटे का कितने दिन का सब चीजें पता चल जाती हैं। और बहुत अच्छा है जो पता चले। भगवान श्री नारायण ने घोषणा कर दी, भाद्रपद में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को रात्रि के 12 बजे मेरा आगमन होगा। जिन्होंने स्वयं ही बोल दिया कि मैं कब आ रहा हूं, सारे देवता आकाशवाणी को सुनकर के सब ब्रज में आ गए, सब मथुरा पहुंच गए और ये बता दिया कि मथुरा के राजा हैं उग्रसेन, उनकी पुत्री देवकी, मैं उसको ही मां बनाऊंगा। अब तो महाराज कमाल हो गया। देवता तो आ ही गए देखने, पर देवताओं के साथ में भगवान विष्णु की स्वयं की पत्नी लक्ष्मी भी मथुरा पहुंच गई। पार्वती को भी फोन लगा दिया, पार्वती भी आ गई अपने नंदी के लेके। बूढ़ी बड़ी घुटने में दर्द हो रहा था सरस्वती माता के ब्रह्मा की, उसने कहा मैं भी लंगड़ी लुंगड़ी होके चलती हूं, मैं भी तो देखूं ऐसी कौन सी है देवकी जिसे हमारे परमात्मा भगवान विष्णु मां बनाने वाले हैं। मां अपनी सासू को देखने लक्ष्मी पधारी, ऐसा समझो। वाह वाह करने आई हैं देवकी की। देवकी के विवाह की घोषणा हो गई और विवाह में देखने की परंपरा ज्यादा होती है। लक्ष्मी पार्वती सरस्वती ने देवकी को नजदीक देखने के लिए मेहंदी रचाने वाली का रूप धारण कर लिया। कंघी करने लग गई, कोई मेहंदी लगाने लग गई, कोई सखी बन गई, सेविका बन गई। देवकी के अंग अंग को देख रही हैं कि देवकी में ऐसा क्या है जो मेरे परमात्मा मेरे पति ने उनको मां चुना है। मुझे लगता है हर बहू को अपने पति की मां को ऐसे ही देखना चाहिए, नजरों से भर भर के, पैरों को, उंगलियों को, हाथों को, पर देखने के लिए ऐसे कपड़ा फाड़ के ना देखे, कम से कम पैरों में तेल लगावे। तेल लगाते 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 नीचे से ऊपर तक घुटनों तक खूब सेवा कर ले और सब देख ले कहाँ फोड़ा हुआ है, कहाँ फुंसी है। बालों में चली जाए, कंघी ले ले, तेल ले ले, चमेली का तेल, खुशबूदार तेल, ने खुजली कर दे। सांस पूरो माथो धर देगी खोल के बहू तेरी छाती पे, ले सबरे खोपड़ाए देख ले। पर ना ऐसे सेवा करके नहीं देखना चाहती बहू। बहू कैसे देखना चाहती है? खिड़की में से सास क्या कर रही है। हैं? अरे महाराज, कोई कोई सास ऐसी है उसको देखने की जरूरत ही नहीं है, उसने पहले ही सब दिखा दिया। ले बहू ये सब तेरा है, जैसे तुझे लगे रहे, जैसे तुझे लगे खा, जैसे तुझे लगे बैठ, तेरा है सब, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब। अब वहां टोका टाकी का जरूरत ही नहीं बचती है महाराज। पर मेरा बस चले तो मैं तो यही कहना चाहता हूं कि मेरी बात सब बहू मान लें, अपनी सास को देखें तो खूब सेवा करो, निलाओ दुलाओ, दरवाजा बंद कर लो, खूब पीठ रगड़ो, कोई चीज नहीं रह जाएगी, सब तुम्हारा हो जाएगा। सास की मदद करो, सास के कमरे में जाओ, सास की साड़ी को गरी करो, ब्लाउज के ऊपर हाथ घुमाओ, सहराओ, प्रेस करो, हाथों से सरबट मिटाओ। 15-20 दिन बहू को देखेगी सास के सास बहू अच्छा कर रही है, मेरे कपड़ा प्रेस कर देती है, अलमारी में रख देती है। धीरे धीरे भरोसा पक्का हो जाता है तो अलमारी की चाबी फिर सास जो है टेबल पे पड़ी छोड़ देती है, टेंशन फ्री हो जाती है। लो
15 दिन के बाद मालिक बन जाओ, क्या फर्क पड़ रहा है? 20 दिन के बाद बन जाओ मालिक, क्या फर्क पड़ रहा है? अरे 2 महीने लग जाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है? पर किसी का भी दिल और दिमाग जीतने के लिए आपको सेवा जरूरी है। बिना उसके किसी को आप दिल दिमाग से जीत नहीं सकते। अच्छा, कुछ लोग लड़के अधिकार, लड़के ही बॉसगिरी कर करके अधिकार जमा रहे हैं। मैं बहू तुम्हारी बड़ी बहू, मैं छोटी, मैं इतनो ले लूंगी, मैं इतनो ले लूंगी। अरे 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 अरे, कमा के धर गई है सो ले लेगी तो हैं? काशी फल को साग आम की खटाई डाल के कड़क पूड़ी खवाई तेरे बाप ने, ब्याह में कहा दे दियो सो तू बांट रही है, हिस्सा बांटे यहां पे। कुछ बहू ऐसी हैं जो कुछ नहीं करना चाहती, खाली हिस्सा लेना चाहती हैं, हिस्सा ना। लक्ष्मी बहू बन के आ गई मथुरा में, और देवकी तो अभी कुंवारी है, अभी तो फेरे भी ना पड़े, और लाइन लग गई बहू की। पहले से ही सब फिक्स होता है माता बहनों। आपका विवाह चाहे जितने भी दिन में हो किसी के साथ, पर आपका बेटा कौन बनेगा, आपके कोख से कौन पैदा होगा, ये परमात्मा पहले ही तुम्हारे ललाट पर लिख देता है। आज लक्ष्मी इसीलिए आ गई हैं कि पहले से ही लिखा है इसके ललाट पे कि यही मेरे पति की मां बनने वाली है। वासुदेव जी ने विवाह रच लिया देवकी के साथ।